हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य से यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे। कल का मैंने इसका पहला पार्ट डाला हूं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। यहाँ पे पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराया था। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, अगर नहीं देखो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी किया गया है, तो उन्हीं क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएगा यहाँ से मैंने इसमें जोड़ने की कोशिश की है, जो आपके एग्जाम में आने वाले पीएससी के लिए व्यापम की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपका जो पीएससी का एग्ज़ाम है 12 फरवरी को 2023 को इसका आपका एग्ज़ाम होना है, याद रखिएगा। डेट आ चुकी है और आपकी जो वैकेंसी है 210 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। डीएसपी वगैरह का भी वैकेंसी इसमें बढ़ गया है, तो बढ़िया चांस है, बढ़िया तैयारी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। किस अभ्यारण्य से होकर आपके बल्लमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है? तो तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, सी है बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, या डी है सेमरसेव वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो बारनवापारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य से यहाँ से होकर इस अभ्यारण्य से होकर आपके बल्लमदही नामक नदी प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, बल्लमदही जो नामक नदी आपके कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से बहती है? तो आपके बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विशेष प्रसिद्ध है, तो आपके उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य, सी है बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपका जो बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य विशेषकर यहाँ हिरण के लिए, हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। याद रखिए, आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो हिरण के लिए विशेष प्रसिद्ध है आपका बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए संरक्षण हेतु बनाया गया है? तो बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, या ये सभी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखें। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के लगभग बहुत सारे जीव को यहाँ पे वन्य प्राणी के लिए संरक्षण हेतु बनाया गया है। तो बाघ, बारहसिंगा और जंगली भैंसा, ये बहुत सारे जीव हैं इसमें। तो इसको इन प्राणी के लिए संरक्षण हेतु इसको बनाया गया है। तो इसका डी याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आपका जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यह एक जो कि राष्ट्रीय उद्यान है और आपके इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फिर आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना जो कि लगभग 1975 में इसका स्थापना किया गया है। ये भी डाटा याद रखिए, आपके सन भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लगभग 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिए, राउंड। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पीएससी में क्वेश्चन पूछा, मैंने अभी बताया। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिला में स्थित है। याद रखिए, आपके यहाँ पे ऑप्शन दंतेवाड़ा, लेकिन इसका सही आंसर बीजापुर है। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानन पेंडारी जो मिनी चिड़ियाघर है किस जिले में स्थित है? तो बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। कानन पेंडारी जो मिनी चिड़ियाघर है, ये आपके बिलासपुर जिले में स्थित है। बहुत बड़ा जो कि क्षेत्र में बनाया है। बहुत ही अच्छा चिड़ियाघर है। अगर आप नहीं गए होंगे तो जाके देख सकते हैं। आपके बिलासपुर के आपके मुंगेली रोड पर स्थित है एक चिड़ियाघर। तो याद रखिए, कानन पेंडारी बहुत ही विख्यात है। तो इसका बी डी ऑप्शन याद रखिएगा। कानन पेंडारी आपके जो मिनी चिड़ियाघर है आपके बिलासपुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भीमगढ़ जो अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है? आपके सीजीपीएससी 2016 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। 2016 के पेपर में सीजीपीएससी में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो भीमगढ़ जो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर, या डी है इनमें से कोई। तो आपका जो भीमगढ़ है इसको भैरमगढ़ वन्य जो अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो आपका जो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है ये किस जिले में स्थित है? तो आपके बीजापुर में स्थित है, याद रखिएगा। लगभग मान के चलिए इसका जो 138 वर्ग किलोमीटर में ये आपका जो अभ्यारण्य है फैला हुआ है, याद रखिएगा। और जो छत्तीसगढ़ सरकार ने 1983 में इसमें जो कि जंगली भैंसों को 3 समूह की रक्षा के लिए से पौधे, पेड़, पक्षी और बहुत सारे जंगली जानवरों को लिए विभिन्न प्रजातियों की रक्षा के लिए इसको स्थापित किया। 138-40 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, याद रखिए। कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बीजापुर में स्थित है, याद रखिए। सीजीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में राज्य सरकार के किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में यहाँ पे गठित किया गया है? तो आपके सरगुजा, जसपुर, कोरिया, कोरबा, रायपुर, रायगढ़ या बस्तर, बीजापुर को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सरगुजा और जसपुर को, इन दोनों जिलों को यहाँ पे 2011 में, वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ के जो राज्य सरकार ने इन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे इनको आपके सरगुजा और जसपुर को हाथी रिजर्व के रूप में इनको गठित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो सरगुजा और जसपुर को हाथी रिजर्व के रूप में गठन किया गया है। तो याद रखिएगा वर्ष 2011 में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के एकमात्र गेम सेंचुरी या कुटरू कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें अभ्यारण्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सही है, बारनवापार अभ्यारण्य, यडी या चांद कुमार अभ्यारण्य। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है यह राज्य के एकमात्र गेम सेंचुरी और या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें, इस अभ्यारण्य में आपके एकमात्र गेम सेंचुरी या कुटरू यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए, इस उद्यान और अभ्यारण्य में स्थित है आपका गेम सेंचुरी कुटरू। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा है। तो जसपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायपुर। तो इसका जसपुर सही आंसर हो जाएगा। तो आपके राज्य के जो जसपुर जिले में इस पर सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या सर्प केंद्र की जो स्थापना यहाँ पे जसपुर में किया जा रहा है, सर्प केंद्र कौन से जिलों को बनाया जा रहा है? तो आपके जसपुर जिला को बनाया जाए। याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य या माड़िया और जो मुड़िया जनजातियों को निवासी स्थान है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या डी है गुमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है। इस अभ्यारण्य में माड़िया और मुहिया जनजातियों का निवासी स्थान इसको माना। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, इस राष्ट्रीय उद्यान में जो कि माड़िया और जो मुहिया जो जनजाति है यहाँ पे, इस जनजातियों का निवासी स्थान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। इसमें विशेष करके माड़िया और मुहिया जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें ईब और आपका ढोड़की नदियों का जलागम यहाँ पे क्षेत्र है? तो उदंती, गोमर्दा, सिमरसोत और बादलखोल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बादलखोल। याद रखिएगा। तो आपका जो बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें ईब और आपका ढोड़की नदियों का इसमें जलागम स्थित है। मतलब यहाँ पे ईब और जो आपका ढोड़की नदी है इसमें बहती है बादलखोल अभ्यारण्य में। याद रखिए। इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका बादलखोल जो अभ्यारण्य है ये आपके जसपुर जिले में स्थित है। याद रखिए। इसकी जो स्थापना है 1975 में इसकी स्थापना किया था। बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य में लगभग कुल क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिए। इस अभ्यारण्य को 1975 में बनाया गया है और कौन से जिले में स्थित है? तो बसपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हो। सिंधुर नदी राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो सेमरसोत, भैरमगढ़, भोरमदेव, सीता नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेमर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। तो सेमर जो आपका जो सिंधुर नदी और सिंधुर नदी वन्य जीव यहाँ पे सेमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य से यहाँ से होकर गुजरती है आपका सिंधुर नदी। साथ ही साथ यहाँ में बहुत सारी यहाँ पे नदियाँ इसमें, और यहाँ पे चनान नदी, सेमरसोत और जो सोंढूर नदी है इसमें प्रवाहित होती है। इसकी जो सेमरसोत अभ्यारण्य है आपके बलरामपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में 1978 में इसका जो सेमरसोत अभ्यारण्य इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिए। सेमरसोत अभ्यारण्य आपके बलरामपुर जिले में स्थित है। तो याद रखिए। इसमें अभ्यारण्य में जो कि शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जो नीलगाय आपका जो नीलगाय इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है। याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया है नीलगाय कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो सेमरसोत में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तातापानी नामक गर्म जल का स्रोत किस अभ्यारण्य के नज़दीक है? तो बादलखोल, सेमरसोत,
उदंती, या डी है गोमर्दा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेमरसोत। तो याद रखिए तातापानी कहाँ है, तो ये आपके बलरामपुर जिले में स्थित है, जो आपका गर्म जल का फव्वारा है। तो तातापानी जो नामक गर्म जल का स्रोत आपके किस अभ्यारण्य के नज़दीक है, तो आपके सेमरसोत अभ्यारण्य के नज़दीक में स्थित है। तो आपका तातापानी जो गर्म जल का फव्वारा है, जो कुष्ठ रोगी है इससे इलाज होता है, बोलते हैं ऐसा। आपके यहाँ तातापानी जो नामक जो गर्म जल फव्वारा है आपके बलरामपुर में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, सेमरसोत अभ्यारण्य में स्थित है। सेमरसोत आपके बलरामपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवझिरिया नामक मंदिर किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, तो अचानकमार, बारनौपारा, तमोर पिंगला, या डी है उदन। तो इसका सी ऑप्शन है याद रखें। तो आपका तिमोर जो पिंगला है इस वन्यजीव अभ्यारण्य में आपका देवझिरिया का मंदिर स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, जो पर्यटक घूमने जाते हैं यहाँ पे जो कि दर्शन के लिए इस जो कि भव्य मंदिर को पूजा करने के लिए पर्यटक और श्रद्धालु लोग यहाँ पे विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, इसलिए बहुत ही यहाँ पे भीड़ लगता है। जब भी आप जाइएगा तो दर्शन करके आइएगा। यहाँ पे जो कि बहुत सारे रंगीन मछलियाँ, जो कि एक तालाब है जिसमें पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है तमोर पिंगला में। तो याद रखिएगा, देवझिरिया जो मंदिर है आपके तमोर पिंगला में इस अभ्यारण्य में स्थित है। और यहाँ पे कौन से जिला में स्थित है, तो आपके सूरजपुर में स्थित है। तो तमोर पिंगला 1978 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। और 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिए तमोर पिंगला सूरजपुर में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है, तो भैरमगढ़, भोरमदेव, गोमर्दा, तमोर पिंगला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भैरमगढ़। याद रखिएगा। तो आपको इंद्रावती जो नदी है राज्य के आपका जो भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है इंद्रावती नदी। याद रखिएगा भैरमगढ़ इस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होने वाली नदी। तो यहाँ पे हम भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह आपके बीजापुर जिले में स्थित है। और 1983 में इसकी स्थापना किया गया है और लगभग 138 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भैरमगढ़। याद रखिएगा। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में स्थित है। 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। याद रखिए इसमें लगभग नीलगाय, सांभर, बारहसिंगा, हिरण, भालू और बहुत सारे जंगली सुअर, जयकाल और जंगली भैंस वगैरह इसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा बहुत सारे जीव जंतु इसमें पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपके CGPSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा। इसको जो स्थापना किया गया था 1978 में इसका स्थापना किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अब जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। याद रखिए ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। और इंद्रावती नदी के किनारे जो यहाँ पर जो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दुर्लभ जो जंगली भैंसे वगैरह इसमें पाया जाता है। तो याद रखिए लगभग 1978 को इसको स्थापना किया गया, 1978 में इसको बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य आपके CGPSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है स्थित है। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। याद रखिएगा CGPSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इनके नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका तमोर पिंगला हो गया, फिर उसके बाद सीता नदी और इसके बाद आता है अचानकमार, सेमरसोत है, उसके बाद आपका गोमर्दा, पामेड़ और आपका बारनौपारा है, उदंती है, और इसके बाद आपका भोरमदेव है, फिर आपका भैरमगढ़ है, और लास्ट में आपका बादलखोल है। बादलखोल जो कि यहाँ 1975 में अब इसको बनाया गया है। लगभग 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपके जसपुर जिले में। तो लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। याद रखिएगा। इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानकमार, सेमरसोत, गोमर्दा और आपका पामेड़, बारनौपारा, उदंती, आपका भोरमदेव और इसके बाद आपका भैरमगढ़ और इसके लास्ट आपका बादलखोल है। आपके छत्तीसगढ़ में लगभग 11 अभ्यारण्य है। याद रखिएगा। और लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व लगभग 4 टाइगर रिजर्व है। इसमें आपका इंद्रावती है और उदंती, सीता नदी है और अचानकमार है। ये आपके जो कि यहाँ आपके सबसे टाइगर रिजर्व है। तो याद रखिए इसको जो टाइगर रिजर्व को
2009 में इसको मान्यता दी गई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, CGPSC 2014 में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ में 11 वन्यजीव अभयारण्य है और आपके 3 से 4 आपके टाइगर रिजर्व हैं, तो याद रखिएगा। तो आपका जो इंद्रावती जो यह प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको शुरू किया गया था। और आपको उदंती जो सीता नदी है, इस प्रोजेक्ट को टाइगर 2006 में इसको लाया गया था। और इसके बाद अचानक हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इसको 2006 में शुरू किया गया था। तो इस सब फैक्ट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।